और देखिए, हरियाणा में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही मेन पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, कमर कस ली है। एक तरफ अमित शाह के घर पर मंथन हुआ, मीटिंग हुई, लगातार ये प्लान बनाया गया कि कैसे आने वाले 4 महीने के बाद की चुनौती को पार पाया जाएगा, जीत का परचम लहराया जाएगा। तो दूसरी तरफ खड़गे और राहुल गांधी ने भी अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया, एकजुटता का पाठ पढ़ाया ताकि डट सके 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के मैदान में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही सामने चुनौतियों का पहाड़ है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस आपसी गुटबाजी का सामना कर रही है, तो वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी सवाल खड़े कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा के दंगल को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अभी से मेगा रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस के नेता जुटे। अमित शाह के घर पर हरियाणा विधानसभा पर मंथन हुआ, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अहम मीटिंग की। कांग्रेस ने लोकसभा नतीजों पर चर्चा की और नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार हरियाणा में 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। 90 सीट वाले हरियाणा में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, लिहाजा दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में कौन कौन शामिल है, इसमें कितने किरदार हैं, इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, इन सब का पता लगाने के लिए सीबीआई की जांच तेज है। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, इन राज्यों के बाद अब उत्तराखंड से भी इसकी कड़ी जुड़ गई है। नीट पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। वो संसद का आज घेराव करेंगे। गुजरात से बिहार, हरियाणा से महाराष्ट्र और उत्तराखंड नीट पेपर लीक में फरार आरोपी गंगाधर की तलाश में पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है। बिहार कनेक्शन के बाद लातूर पुलिस आरोपी गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची, लेकिन यहां भी आरोपी गंगाधर नहीं मिला। तो दूसरी तरफ सीबीआई ने हजारीबाग में बड़ा एक्शन लिया है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और अन्य 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 4 घंटे तक प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। अब सीबीआई की टीम जो है यहाँ उस स्कूल से निकल रही है। पीछे एक इनोवा गाड़ी भी है। ओएसिस स्कूल में जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे नीट पेपर लीक मामले में 4 घंटे तक जो है वो पूछताछ हुई है। और देखिए, प्रिंसिपल पीछे बैठे हुए हैं। देखिए, प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक पीछे बैठे हुए हैं। वहीं सीबीआई की टीम एसबीआई की ब्रांच में भी पहुंची थी। यहाँ बैंक अधिकारियों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। नीट पेपर धांधली के विरोध में प्रदर्शन भी जारी है। आज यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और नीट पेपर धांधली के विरोध में संसद का घेराव करेगी। और देखिए, बिहार के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या होती है और उसके बाद चौतरफा हल्ला मचता है। इसके बाद अब विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, कहते हैं कि ये वो धरती है जहां से एनकाउंटर होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकार की निर्मम हत्या के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी पत्रकार के मर्डर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कड़ा पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार एक्शन में है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, सरकार सजग है, पूरी तरह से एक्शन लेगा। 25 जून को मुजफ्फरपुर में पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या कर दी गई थी। जब पत्रकार रात के वक्त अपने घर लौट रहे थे तो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। पत्रकार पर चाकुओं से कई बार वार किए गए। इसी वारदात के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सत्ता संरक्षित सरकार अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और एनडीए नेताओं तथा गोदी मीडिया एवं जातिवादी मीडिया के अनुसार बिहार में यही मंगल राज की परिभाषा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।